हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज हम रीजनिंग का एक और नया टॉपिक लेते हैं। टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग से आपके नॉर्सेट, ESIC, PGI होगा और या आपका SGPGI हुआ या DSSB, कोई भी आपका एग्जाम है नर्सिंग का, उसमें कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। तो ये चैप्टर बहुत आसान है। अगर आपको सीखना है तो आप मेरे साथ में ज्वाइन हो जाइए। जल्दी से जल्दी जितना हो सके आप अपने दोस्तों को ये वीडियो के बारे में बताइए, लोगों को बताइए कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आपको कोडिंग डिकोडिंग सीखना है तो उससे पहले आपको A to Z लिखकर उसके नंबर्स को याद करना है। जैसे A है जो वो पहले नंबर पे आता है, B दूसरे पे, C तीसरे पे, D चौथे पे, ऐसे सबको याद करना है। इसी तरह से अपोजिट नंबर भी निकालना है। मान लीजिए कि Z का नंबर क्या है, 26 है, लेकिन अगर मैं Z को उल्टी तरह से गिनूं, जैसे Z अगर मेरा 1 है, Y 2 है, ये 3 है, 4 है, 5 है, इसको बोलेंगे अपोजिट नंबर। अगर निकालना हो तो उसके लिए आपको अपोजिट नंबर याद नहीं करना होता। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है कि नंबर, अभी मैंने जैसे आपको रैंक में सिखाया था कि रैंक में राइट का नंबर दिया है, लेफ्ट का निकालना है, टॉप का नंबर दिया है, नीचे का नंबर निकालना है। यानी कि अगर उसका एक साइड दिया है, दूसरी साइड से निकालना है, तो क्या करते हैं, जितने टोटल नंबर दिए होते हैं उसमें एक जोड़ो, यानी कि 27। और अगर इसको मान लो जो मैं P का निकालना चाहता हूँ, ठीक है, P मेरे लेफ्ट साइड से कितना 16 नंबर पे है ना, तो राइट साइड से कौन से नंबर पे होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो आप बता दो कि 11, लेकिन 11 आया कैसे? 11 आया, आप इस 27 में से आप इस 16 नंबर को माइनस करो, कितना आया, 11। तो यानी कि इससे क्या मिला हमको कि कोई भी नंबर का, किसी भी वर्ड का अगर आपको अपोजिट नंबर निकालना है तो आप 27 में से उसे माइनस कर दीजिए, तो उसका अपोजिट नंबर निकल के आ जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया होगा। जिसको याद करना है बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपके पेपर के अंदर इतना सफिशिएंट टाइम होता है आप लोगों के पास में। DSSB अगर आपको क्लियर करना है तो आपको ये याद करना पड़ेगा। ESIC अगर आप पेपर क्लियर करना है तो आपको याद करना होगा। अदरवाइज इसके अलावा किसी भी एग्जाम में आपको ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, बस आप पेपर पे लिख के भी आप इसको निकाल सकते हैं, इतना टाइम होता है पेपर में। चलिए अब क्वेश्चन हम करते हैं। मैं इसके 3 या 4 टाइप आपको कोडिंग डिकोडिंग के करवाऊंगा और यहां से फिर आपके चैप्टर खत्म हो जाएगा। पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है कि ट्री इज कोडेड एज USFF। तो मैंगो को कोड करना है कि मैंगो को कैसे कोड किया जाएगा। ठीक है, जैसे मैं लिख देता हूं कि ट्री लिखा है TREE, इसको कोड किया गया है USFF। तो आपको बताना है कि मैंगो को कैसे कोड किया जाएगा। ठीक है, ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, ठीक, किस तरह से किया जाएगा। देखो सबसे पहले आप क्या करो, इनके नंबर्स लिखो। जैसे T है जो कितने नंबर पे आता है, 20 पे। R कौन से नंबर पे आता है, एक बार देखो कॉपी में कि R कौन से नंबर पे आएगा, RST यानी 18 पे आता है। E आता है 5 पे और E आता है 5 पे। U आता है 21, S आता है 19 पे आता है, F6 और F6। तो सबसे पहले आपको ना इनके अंदर रिलेशन ढूंढना है कि इनमें क्या रिलेशन है, किस तरह से इसको ऐसे कोड किया है, और सेम वही लॉजिक आपको इसमें कोड करना है। एग्जाम्पल, जैसे आपका T को कैसे कोड किया है, T 20वें नंबर पे था, वो कितना बन गया, 21, यानी कि 1 जुड़ गया। वही चीज देखते हैं हम कि क्या आगे भी नंबरों में भी यही हुआ है। 18 19 हो गया, हाँ जी, ये भी +1 हुआ है। E कितना है, 5, और 5 कितना हो गया, 6, ये भी +1 है। और यहाँ पे भी 5 है, ये भी कितना हो गया, 6। तो यानी हमें क्या पता लगा कि सारे के सारे नंबर 1+ है। 1+ मतलब नेक्स्ट नंबर है, वही हम इसमें भी कर देंगे। कैसे, M के बाद क्या आता है, N, A के बाद क्या आता है, B, N के बाद क्या आता है, O, G के बाद आता है H, O के बाद आता है P। यानी ये सब नंबर 1+ कर दिए हैं। जैसे इसका नंबर होता है 13, M का होता है 14, A का होता है 1, B का 2, N होता है 14, O होता है 15, G होता है 7, H होता है 8, O होता है आपका 15, O P होगा, ये P होता है आपका 16। तो सारे नंबर एक एक जुड़ गए हैं। समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, अब अगले क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन से आपको समझ में आएगा, ध्यान से देखना दोस्तों। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि
किन KIN इज कोडेड एज PRM। तो आपको बताना है कि थ्रेड को कैसे कोड करेंगे। चलिए, जैसे हमने लिखा KIN को कोड किया है PRN में, सॉरी PRM में कोड किया है, PRM में कोड किया है। तो आपको बताना है कि थ्रेड को कैसे करना है। तो THRE A और D को कैसे कोड करना है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ देखो, सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि आपको क्या लिखना है, सबसे पहले इसके नंबर लिखने हैं। चलो नंबर लिखते हैं, जिसको याद नहीं है उंगलियों पे करते हैं। ABCDEFGHIJK। तो K कौन से नंबर पे आएगा, 11। I गिनोगे 9 आएगा, N गिनोगे 14 आएगा, P आएगा आपका 16 पे, RST 18 पे आएगा, M आता है आपका 13 पर। ठीक है, तो ये नंबर्स हो गए। सबसे पहले आपको इनमें रिलेशन ढूंढना है कि क्या रिलेशन है। अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे ये कितना प्लस हुआ, 5। यहाँ कितना प्लस हो रहा है, ये +7। यहाँ कितना प्लस हो रहा है, ये यहाँ प्लस ही नहीं हो रहा, -1 हो गया। क्या हुआ, -1। तो यहाँ ध्यान से देखो, क्या किसी तरीके से कोई रिलेशन बना, नहीं रिलेशन बना। तो हम कोई और रिलेशन चेक करते हैं। जब ये हमने देखा कि प्लस और माइनस से हो ही नहीं रहा, तो अब हम क्या करने की कोशिश करेंगे, हम देखते हैं क्या अपोजिट से भी कुछ हो सकता है। चलिए अपोजिट करके देखते हैं। क्या है 11, अगर मैं 27 में से 11 माइनस करूं तो 16 आएगा। देखो हाँ 16, यानी कि अपोजिट नंबर है। अब चेक करते हैं क्या बाकी दो में भी अपोजिट नंबर ही है, अगर होंगे तो ठीक है। 9 कितना है, 18। हाँ जी, ये भी 18 हो रहा है, ये भी अपोजिट नंबर आ रहा है। अगला क्या है, n कितना है, 14। 13, तो देखो 13 पे आ रहा है। तो यहां से मुझे समझ में आ गया कि यहाँ पे जो सारे नंबर लिखे गए हैं, ये कैसे लिखे गए हैं, सब अपोजिट नंबर है। कैसे है, अपोजिट। तो मुझे थ्रेड के लिए भी क्या करना पड़ेगा, अपोजिट नंबर ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, पहले मैं इनके नंबर लिखता हूँ। T कितने पे आता है, 20 पे। H किस पे आता है, 8 पे। R आता है 16 पे। RST नहीं, 16 नहीं, PQR 18 पे आता है। E आता है 5 पे, ये 1, और यहाँ पे D आता है 4 पे। सबको क्या करना है, मुझे सबको 27 में से माइनस करना है। 27 में से अगर मैं 20 माइनस करूंगा तो कितना आएगा मेरा, 7 आएगा। 8 माइनस करूंगा 27 में से, आएगा मेरा कितना, 19। 18 माइनस करूंगा कितना में से, 27 में से, तो कितना आएगा मेरा, 9 आ जाएगा। 5 माइनस करूंगा तो 22 आएगा। 1 माइनस करूंगा तो 26 आएगा, और 4 माइनस करूंगा तो कितना आएगा, 23 आएगा। ठीक है, तो ये सब नंबर हमारे आ जाएंगे। यहाँ तक क्लियर। अब एक एक करके जो इनके नाम लिख दो कि 7 कौन से नंबर पे आता है, ये आता है G पे। ठीक है, अब देखो कि 19 कौन से नंबर पे आता है, 19 आता है S पे। 9 कितने पे आता है I पे। 22 कितने पे आता है, 22 चेक करो, T आता है 20 पे, TUV, तो ये हो गया आपका V। 26 पे क्या आता है, Z। 23 पे क्या आता है, 23 पे क्या आता है दोस्तों, देखो देखो W आता है। ठीक है, WXYZ, हाँ 23। ठीक है, तो ये हो गया थ्रेड को आपको इस तरह से कोड करना होगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। एक बार फिर हम अपने देसी इलाज से काम करेंगे। ये हो गया देसी, अब आते हैं विदेशी पे। क्वेश्चन नंबर 3, प्लांट इज कोडेड एज QMBOU। मैं लिखता हूं कि प्लांट है जो, वो उसको कोड किया है QMBO और U। आपको बताना है कि टोयोटा को कैसे कोड करना है, टोयोटा को कैसे कोड करना है। ठीक है, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या करना है हमें, देखो इनके नंबर लिखो। P कितना है, 16, L 12, A 1, N कितने पे आता है, 14, T 20, Q कितने पे आता है, PQ यानी 17, ये हो गया 13, 2, 15 और यहाँ 21। ठीक है, चलिए अब रिलेशन चेक करते हैं कि इनमें क्या रिलेशन है। देखो आप डायरेक्ट वर्ड से भी रिलेशन चेक कर सकते हैं, लेकिन अगर आप नंबरों से रिलेशन चेक करेंगे तो वो जल्दी समझ में आता है। नंबरों से करने में आपको आसानी पड़ती है। जैसे देखो 16 का 17, 1 बड़ा 13, 12 का 13, 1 का 2, 14 का 15 और 20 का 21, सब एक एक बढ़ रहा है। तो यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, एक एक बढ़ाना पड़ेगा।
तो एक एक बढ़ाने के लिए नंबर लिखने की क्या जरूरत है, सीधा लिखो। टी के बाद क्या आता है यू, ओ के बाद पी, वाई के बाद जेड, ओ के बाद पी, टी के बाद यू, ए के बाद बी। लग रहा है आसान? आसान लग रहा है दोस्तों। एक और क्वेश्चन लेते हैं, चलिए बहुत आसान है। एक और क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो उसको शेयर करो, दोस्तों को बताइए अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लॉयर, LA लॉयर। लॉयर को कॉर्ड किया है इन्हें NCYAGT, ये कोड किया है। आपको बताना है कि डॉक्टर को कैसे कोड करना है, डॉक्टर का कोड बताना है, ठीक है। अब सबसे पहला काम क्या कर रहा है, सबसे पहला काम आप इनके नंबर्स लिखिए। L 12 पे आता है, A इस पे, W पे किस पे आता है 23 पे आता है, Y 25, E 5, R S P, P Q R R S T 18 पे आता है ये। N आता है 14, 3, यहाँ 25, 1, G7 T20। ठीक, रिलेशन चेक करें कि क्या होता है। 12 का क्या हो गया है 14, यानी कि +2, 1 का 3 +2 +2 +2। अब यहां देखो 25 का 1 हुआ है, तो आप बोलोगे कि सर 25 का 1 तो +2 कैसे हुआ। देखो 25 में अगर 2 जोड़ोगे तो कितना आया 27। अरे भाई 26 के बाद में क्या आता है, 26 के बाद में क्या आएगा, ए ही तो आएगा। चलिए अगर 26 के बाद में आप बोलोगे तो क्या आएगा 27 आएगा ना, यानी 26 पे अगर जेड है तो 27 पे क्या होगा, ए ही तो होगा। तो इसी वजह से ये है जो ए को 25 से ये कर देगी। 25 से 1 का मतलब क्या है कि ए को हम 27 बोल सकते हैं। तो यानी यहाँ पे कितना हुआ है +2 हुआ है, यहाँ भी +2 है। 5 का 7, 18 का 20, यानी सब में हमें दिख गया है कि +2 हुआ है, सब में +2 हुआ है, तो हम नीचे भी +2 कर देंगे। ठीक है, डी क्या है 4 में कितना देगा 6 पे क्या होता है F होता है। O P Q C D E T U V O P Q R S T। दो मैंने सब में बढ़ा दिए। ये देखो ये 4 होता है, ये 15 होता है, ये 3, ये 20, ये 15 और ये आपका 18 होता है शायद। 4 का देखो 6 हो गया, ये कितना हुआ 17 पे पी क्यू 17, ये 5 हो गया, वी हो गया आपका वी 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 टी का वी 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 22 हो गया ना, ये हो गया 17 और ये हो गया आपका बस। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपको लगा होगा, आसान लगा होगा। चलिए अगर ये क्वेश्चन भी समझ में आ रहा है, आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है दोस्तों, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर कीजिए। चलिए ये टाइप मैं आपके लिए खत्म कर देता हूं। अब चालू करते हैं हम टाइप 2। ये था हमारा टाइप 1, अब स्टार्ट करेंगे हम टाइप 2 से। टाइप 2 पे आ रहे हैं कि टाइप 2 में हम किस तरह के क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, टाइप 2 करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं टाइप 2। टाइप 2 में पहला क्वेश्चन मैंने लिया आपका LIT को मैंने कोड किया है 12920। तो आपको दैट को कोड करना है कि दैट को आप कैसे कोड करोगे। दैट को कोड करना है कि दैट को आप कैसे कोड करोगे। तो देखो L का रिलेशन दिखा रहा है 12 से, क्योंकि L 12 ही नंबर पे आता है, I 9 पे ही आता है और T 20 पे आता है। तो यानी कि इनके जो ओरिजिनल वैल्यू है ना, जो इनके नंबर से यानी वर्ड्स पे जो नंबर है वही दिया हुआ है। तो आप क्या करो वही करो। T कितने पे आता है 20 पे, H कितने पे आता है GH यानी 8 पे आता है, A आता है 1 पे, T आता है 20 पे। ठीक है, देखो रीजनिंग है जो इट्स ऑल अबाउट योर माइंड। रीजनिंग का कोई मेथड नहीं है दोस्तों। रीजनिंग एट द मोमेंट जो भी सवाल में पूछा गया है उस अप्रोच को आपको पहचानना पड़ता है, और फिर जो आपसे पूछा गया है उसमें वो अप्रोच है जो आपको लगानी पड़ती है। ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि आप पूछें कि सर इसमें 2 की जोड़ा है, इसमें 3 की जोड़ा है। नहीं, जो भी एग्जामिनर ने उसमें किया है आपको उस चीज को पहचानना है और अपने आंसर में उसको अप्लाई करना है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। एक क्वेश्चन लिया मैंने लेजेंड, क्वेश्चन ले रहा हूं मैं
क्वेश्चन आ गया आपका लेजेंड। लेजेंड आ गया, ठीक है। लेजेंड को आप बोलोगे 75144। तो आपको बताना है कि ट्रेंड का क्या आएगा, ट्रेंड का क्या आएगा, ठीक है। तो यहां देखो L कितना है 12, बिल्कुल सही है। E कितना है 5, सही है। G N 14 और D 4, बिल्कुल सही है, ठीक। तो वही नंबर अब आप ट्रेंड का भी लिखेंगे। T कितने पे आता है 20 पे आता है। R किस पे आता है RST यानी कि 18 पे आता है। E आता है 5 पर। N आता है आपका 14 पर। D आता है आपका 4 पर, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी पेपर में पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने आपके लिए ये टाइप लिया है, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है टेक। टेक को लिखा गया है 7915 लिखा हुआ है। कैट को लिखा गया है 297। आपको बताना है कि केक को क्या बोला जाएगा, ठीक है। अब यहां देखिए ये 4 वर्ड है, ये भी 4 वर्ड है। ये एक अलग तरीके का क्वेश्चन है, ध्यान दो। टी आता है 20 पर, टी आता है 20 पे, लेकिन 20 पे यहाँ पे कोई रिलेशन नजर नहीं आता है। लेकिन हाँ, अगर 27 में से 20 को माइनस किया जाए तो कितना आएगा 7। अपोजिट नंबर 7 हो रहा है, अपोजिट नंबर 7 हो रहा है। ए कितने पे है, ए क्या होता है 1 नंबर होता है। अगर इसको 27 में से माइनस करेंगे तो कितना आएगा 26। तो 26 पे क्या होता है Z होता है, लेकिन यहाँ पे Z यहाँ पे नहीं दिया हुआ था ना, Z यहाँ दिया है, मतलब यहाँ पे 9 आना चाहिए, I आना चाहिए था, I आना चाहिए था, लेकिन वो नहीं आ रहा। तो यानी कि यहाँ पे जो नंबर है वो अपोजिट नंबर नहीं दिए हुए, अपोजिट नंबर नहीं दिए हुए। तो अब आप आंसर को ना ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी निकाल सकते हैं कि ऑप्शन हमें किस तरह से दिए हैं। ध्यान से देखो ऑप्शंस किस तरीके के दिए हुए हैं कि आपको केक का निकालना है। यहाँ ध्यान देखो, आप ऐसे एज्यूम करो कि T कितना है 7, A कितना है 9, K कितना है 1, E कितना है 5, ऐसे ही C, A और T। यहाँ देखो A कितना है 9 था ना, तो यहाँ भी 9 है। केक का बताना है तो C कितने पे है 2। A कितना है, A कितना माना था 9, तो 9। K कितना माना है आपने 1, तो 1। E कितना माना है आपने 5, तो 5। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 2915। ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। प्रैक्टिस चल रही है। मेरा जो वीडियो है अगर आप इसको देखते रहेंगे तो आपको नॉर्सेट जो 2 या 3 तारीख जून को आपका पेपर है उसमें बहुत हेल्प होने वाली है दोस्तों। देखते रहिए आप, बस जो जुड़ेगा, जो पूरा वीडियो देखेंगे उनको फायदा जरूर होगा, उनको फायदा जरूर होगा, इस चीज की गारंटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंड लिखा हुआ है दोस्तों, ध्यान से देखो। विंड को लिखा है 5273, 5273। रिवर लिखा हुआ है, रिवर लिखा है 62981। आपको बताना है विनर का, आपको बताना है विनर का। एक बार फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि आंसर में ऑप्शंस जो दिए हैं उसके अकॉर्डिंग देखो। W को कोड किया है इस तरह से, तो आपको विनर बताना है। W का कितना 5, तो आपने 5 लिखा। I कितना है 2, तो 2 लिखा। N कितना है देखो 7 है, तो 7 लिखा 2 बार। E कितना है आपका 8 है, तो 8 लिख दिया। R कितना है आपका 1, तो 1 लिख दिया, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें आपको कुछ सोचना ही नहीं है, सीधा सामने सामने ही उसके आंसर्स दिए हुए होते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्रैक्टिस चल रही है दोस्तों, अगर आप मेरे वीडियो देखोगे बेनिफिट जरूर होगा, बेनिफिट जरूर होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया PAINT को लिखा है 215 और 63। शॉर्ट को लिखा है SOT, शॉर्ट को लिखा है 8503। 10 सेकेंड दूंगा, 10 सेकेंड में आप बताइए कि टोस्ट को क्या बोला जाएगा। अपने आंसर को कमेंट सेक्शन में जरूर दे देना कि इस टोस्ट का आंसर क्या होगा। टोस्ट का आंसर क्या होगा दोस्तों,
बता दीजिए। अब तक हो गया होगा। चलिए, टी कितना है 3, ओ कितना है 0, ए कितना है 1, एस कितना है 8, टी कितना है 3। क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको, आसान है। चलिए देखो दोस्तों, मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि अगर आपको कोई भी डाउट मुझसे पूछना हो, कोई भी डाउट, कोई प्रैक्टिस कर रहे हो घर पे PR यादव से, RS अग्रवाल से, रेलवे की बुक से या किसी भी बुक से अगर प्रैक्टिस आप कर रहे हो और आपका कोई डाउट आता है और आपके पास पूछने के लिए कोई नहीं है, तो मैं आपको एक आईडी दे रहा हूं, आप यहां पर पूछ सकते हैं। ये इंस्टाग्राम आईडी है, यहां पे आप अपने जो भी डाउट है वो उस क्वेश्चन को क्लिक करें और मुझे भेज दीजिए। आपको आंसर जरूर मिलेगा, थोड़ा सा लेट हो सकता है लेकिन हाँ, एक दिन से ज्यादा नहीं होगा, आपको आंसर जरूर मिलेगा। अमन मीनू ढींगिया मेरी आईडी इंस्टाग्राम पे, आप वहां पे मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है प्ले, PLAY, प्ले को कोड किया गया है 8123, 8123 कोड किया गया है। तो आपको बताना है RHYME, रेम को कैसे कोड किया गया है 49367। तो आपको बताना है कि मेल को कैसे कोड करेंगे, मेल को कैसे कोड किया जाएगा। तो देखिए बस सिंपल है, M कितने पे है 6, A कितना है आपका 3 यानी 2, L ये रहा 1, E कितना है 7। बस सिंपल इस तरह से करना है। ठीक है, तो ये टाइप भी आपका मेरी साइड से 2 टाइप आपके क्लियर हो गए हैं। तीसरे टाइप की तरफ मूव करते हैं कि तीसरा टाइप। चलिए, कोडिंग डिकोडिंग का टाइप 3 स्टार्ट हो रहा है दोस्तों, ध्यान से देखिए। टाइप 3 में दिया हुआ है आपको ट्रैक्टर। टाइप 3 में दिया हुआ है आपको ट्रैक्टर को कोड किया गया है 14 से। ट्रॉली को कोड किया गया है 14 से। तो आपको स्कूटर का कोड बताना है कि स्कूटर का कोड क्या होगा, स्कूटर का कोड क्या होगा। अब यहां देखिए, अभी तक आपने पीछे जिस तरह के क्वेश्चन किए उसी तरह से ऑप्शंस थे, यहां भी ऑप्शंस हैं किस तरह से अजीब से दिए हुए, जैसे आपने पीछे किया है वैसे तो ऑप्शंस दिए हुए नहीं है। तो आप कैसे करेंगे, इसके लिए आपको क्या करना है, कुछ नहीं। देखो ध्यान लगाओ, 1 2 3 4 5 6 7 नंबर है ना, 14 है। कब हुआ होगा 14? जब ये 2 से मल्टीप्लाई हुआ होगा। वही चीज हम नीचे करके देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 नंबर है, मल्टीप्लाई किया 2 से तो कितना आ गया 14 आया। नीचे देखो 1 2 3 4 5 6 7 नंबर है, तो हम इसे भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और आएंगे 14 पे। तो यहाँ देखिए ऑप्शन में 14 है, हाँ देखो 14 दिया हुआ है ना, बस। तो ये आपका आंसर ये सेटिस्फाई कर रहा होगा। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन क्लियर हुआ, इस टाइप का नया क्वेश्चन है, क्लियर हुआ। चलिए स्टार्ट करते हैं कोई नया क्वेश्चन। मेरी कोशिश है कि शॉर्ट से शॉर्ट, छोटे से छोटा वीडियो बना के आपको दे सकूं ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो। कोशिश तो मेरी है दोस्तों, लेकिन थोड़ा सा बड़ा हो रहा है वीडियो, तो उसके लिए तहे दिल से क्षमा है। आई को किया है 46, फॉक्स को आपको बताना है कि फॉक्स का क्या है। अब यहां देखो ध्यान से, सी को कोड किया है 24। सी का तो कोड 24 होता ही नहीं है। सी का क्या होता है 3 होता है, सी का 3 होता है ना, ABC। तो 14 कैसे लिख दिया, ओ आई मीन 24 कैसे लिखा। एक बार अपोजिट करके देखो, अपोजिट करने के लिए क्या करते हैं, 27 में से माइनस करके देखा कितना है 24। हाँ जी 24 आ रहा है, 24 आ रहा है। हो सकता है कि सारे नंबर ही अपोजिट हो। अगले में चेक करते हैं, ई होता है 5, वाई होता है 25, ई होता है 5। अपोजिट करते हैं दोस्तों, अपोजिट करने से क्या निकल के आता है, ये कितना निकल के आया 22, ये निकल के आया 2, ये निकल के आया 22। ठीक है, एक बार अब कितना लाना है, मैं 46 लेके आना है, सारे नंबर छोटे हैं,
चलो मैं प्लस करके देखता हूँ, क्या 46 आ रहा है? हाँ जी आ रहा है, 46 आ रहा है। यानी कि मेथड क्या है इसमें कि पहले तो अपोजिट करना है, फिर अपोजिट करने के बाद जो नंबर आए हैं उनको क्या किया, जोड़ दिया है। वही हम करके देखते हैं फॉक्स में। अगर फॉक्स में जो नंबर हमारा निकल के आया, अगर वो किसी ऑप्शन में से किसी एक में से है, तो आप क्या करेंगे, उसको टिक कर देंगे। एफ आता है हमारा 6 पे, ओ आता है हमारा 15 पे, और एक्स आता है हमारा, एक्स कितने पे आता है भाई दोस्तों, जरा चेक करना, एक्स वाई जेड, एक्स वाई और जेड, यानी कि हो गया 24 पे, नहीं 24, हाँ ठीक है 24 पे आता है। इसका अपोजिट करेंगे तो 3 आएगा, 27 में से ये माइनस करेंगे तो 12 आएगा, 27 में से 6 माइनस करेंगे तो 21 आएगा। तो कितना हुआ सबको जोड़ के देखो, 15 और 21 कितना हुआ, 12, 21, 12 है, 21 है और 3 है, 4, 6 और यहाँ 3, कितना आया, 36 आया। तो यहाँ 36 हमने लिखा और हमने क्या किया, अब ऑप्शन में चेक किया क्या 36 है, हाँ देखो 36 दिया हुआ है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा 36, 36। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आया। इस तरह से भी पेपर में क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए मैं आपको हर टाइप के क्वेश्चन करवाने की मेरी सोच है कि हर टाइप का एक बार क्वेश्चन आपको टच करवा दूं, ताकि पेपर में आपको प्रॉब्लम ना हो। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं दोस्तों। A is coded as 2, O is coded as 30, X is coded as 48। तो आपको बताना है कि 100 को कैसे कोड किया जाएगा। ठीक है, सबसे पहले वही कि आपको अप्रोच पहचाननी है कि इसके अंदर किस अप्रोच से क्वेश्चन हुआ है। ए का कोड क्या होता है, एक एम होता है 15 पे और एक्स होता है 23 पे, नहीं 24 पे, एक्स होता है 24 पे। अब यहां ध्यान से देखो, ए का 2 हुआ है, क्या हुआ होगा, +1 हो गया होगा, तो इसमें 1 जुड़ा है, तो क्या नीचे में भी +1 हो सकता है, कितना हुआ 16, लेकिन यहाँ पे कितना है 30, तो नहीं हो रहा, तो यानी कि +1 वाला मेथड में नहीं है। क्या कोई और मेथड हो सकता है, हाँ, अगर मैं यहां से 2 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या 2 हो रहा है, हो रहा है। इसमें भी 2 से करूं तो 15 दूनी 30 हो रहा है, हो रहा है। इसमें भी 2 से करूं तो 24 दूनी 48 हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। यानी करना क्या है आपको, सबके जो भी जितने नंबर हैं उनको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, बस यही इसमें बोला गया है। क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है 2 से। ठीक है, अब यहां देखो S कितना होता है, ST यानी कि होता है आपका 19 पर, A कितना होता है आपका 1 पर, W कितने पे होता है, W X Y Z 26, 25, 24, 23। सबको क्या करना है, डबल कर देना है, 19 दूनी 38, 1 2 जा 2, 23, कितना हो जाएगा 46, कितना हुआ 46 हो गया। ठीक है, चलिए अब क्या करना है, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में ऐसा तो कुछ दिया नहीं है, क्या ऑप्शन इनसे ज्यादा आ रहा है, हाँ देखो सब ऑप्शन इनसे ज्यादा है, तो आपको क्या करना है, एक बार आप सोचिए, जोड़ कर देखिए, क्या जोड़ने से हमारा आंसर आ रहा है 10, 6 और यहाँ कितना आया आपका 46, 46 नहीं 86, तो 86 ऑप्शन में है, हाँ है देखो, बस तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 86 हो जाएगा। क्लियर, ये भी समझ में आ गया होगा आपको। एक और क्वेश्चन लेता हूं, एक और क्वेश्चन ले रहा हूं दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके लिए है, ये क्वेश्चन आपके लिए है। EAR 2 3 5 TEAK 7 2 3 8 KARATE। तो ये लिखा हुआ है, कराटे को आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। ये ऑप्शंस आपके सामने है, क्वेश्चन आपके सामने है, ये आंसर आपको करना है। कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर कर सकते हैं। इफ इन केस अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर नहीं समझ में आता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम आईडी पे क्लिक करके भेज सकते हैं। ठीक है, चलिए मूव करते हैं अगले टाइप की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक, नहीं टॉपिक तो वही है भाई, नेक्स्ट टाइप ले लेते हैं एक और। जैसे देखो लिखा हुआ है TOGGLE, TOGGLE, ठीक है। लिखा है आपका OTGGET, ठीक है, ये लिख दिए गए। तो आपको बताना है
कि कैपलर को कैसे लिखोगे। कैपलर को कैसे लिखोगे आपको ये बताना है, ठीक है। चलिए अब यहां देखो, ध्यान से देखो, इसमें और इसमें क्या है, स्पेलिंग तो लगभग सेम ही है। इन दोनों को देखो, ये इधर आ गया है और ये इधर चला गया है, ऐसे ये इधर आ गया है और ये इधर चला गया है, और ऐसे ये इधर और ये इधर, ठीक है। ये लास्ट में है जो ये टी नहीं है, ये एल है, ठीक है, ये है एल, ठीक। ये हो क्या रहा है इसमें, ये इस तरफ आ रहा है, ये इस तरफ आ रहा है, ये इस तरफ आ रहा है। आप इसमें भी करो, ई के, अब ये इधर जाएगा एल पी, इधर आ जाएगा आर और ई, आर और ई। बस इसके बस क्या हुआ है, इस वाले टाइप में सिर्फ प्लेसेस चेंज करने और कुछ नहीं करना, कोई नंबर नहीं लिखना, कुछ नहीं लिखना, सिर्फ प्लेसेस चेंज करना है, खत्म। ये हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट पे मूव करते हैं दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं एक और अगला टाइप। वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए मैं ज्यादा क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, लेकिन ऐसा क्वेश्चन आपके में आता है तो मुझे बताना बहुत जरूरी था। चलिए इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो कैसे करना है, बहुत आसान है, ध्यान दो। सबसे पहले आप देखो कि इन दोनों में क्या चीज कॉमन है, या और किसी में क्या कॉमन है। आर, क्या यहाँ पे आर है, नहीं। यू, क्या यहाँ पे यू है, हाँ है। सेम, क्या है, सेम है, नहीं। वही चीज उसमें देखो, यानी कि इन दोनों के अंदर एक चीज सेम आई है, वो क्या है, यू। तो इसमें भी क्या कोई चीज सेम है, री, हाँ जी, री कॉमन है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि री का जो कोड है ना वो क्या है, वो यू है, या ये बोल सकते हो कि यू का जो कोड है वो क्या है, री है। पहली बात समझ में आ गई, ठीक है। मैं क्या करता हूं, मैं तो इनको काट देता हूं, जो हो गया है उन्हें मैं काट देता हूं, ठीक। अब मैं इनमें कॉमन देखता हूं कि क्या कुछ कॉमन है। हाँ जी, यहाँ पे क्या कॉमन है, ओ कॉमन है, और आई मीन ऑल कॉमन है। और यहाँ पे कुछ कॉमन है, हेट नहीं, फेक नहीं है, आर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑल कॉमन है, क्या इन दोनों में भी कुछ कॉमन है, एल आई, देखो ये कॉमन है, ये दोनों कॉमन हो गया ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऑल है जो, इसका जो कोड है वो क्या है, ली है। तो मैं क्या करता हूं, इनको काट देता हूं, मैं तो काट देता हूं। अब यहाँ देखो ऊपर वाली लाइन में क्या अकेला बचा, हेट बचा और वी आई। तो इससे समझ में आ गया कि हेट है ना जो, कि हेट का जो कोड है वो क्या है, वो है वी आई। तो मैं इसको भी काट देता हूं। तो आपको पूछा क्या था, हेट का ही तो पूछा था, तो हेट का निकल के आ गया वी आई, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। यही आपका आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आपका। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है इस तरह से, सबसे पहले आप इन दोनों में देखिए कि क्या चीज कॉमन है। क्या कॉमन दिखता है आपको, एक दिखता है आपको इज कॉमन नजर आ रहा है, और दूसरा आपको बिग कॉमन नजर आ रहा है। तो इससे हमें समझ में आ रहा है कि अकेला फ्री क्या है इसमें। देखो यहाँ पे दो चीज कॉमन क्या है, 7-7 कॉमन है और 6-6 कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ बचा क्या हमारा, बुक। तो हमें पता लग गया कि बुक का जो है वो कितना है आपका, वो है आपका बुक का 5, ठीक। ऐसे ही इन दोनों में क्या चीज फ्री है हमारी, स्टोरी। तो स्टोरी कितना हो गया आपका, 4। तो स्टोरी पे आपका हो गया 4, ठीक है। अब ऐसे ही इन दोनों में कॉमन देखते हैं कि क्या कॉमन हो सकता है दोस्तों। ध्यान से देखो, स्टोरी, इनमें क्या कॉमन है, इज कॉमन है, दोनों में इज कॉमन है भाई, दोनों के अंदर इज कॉमन है। तो यहां ध्यान से देखो कि इन दोनों में क्या नंबर कॉमन दिखता है, 7, 6, 4, और यहाँ पे देखो 7 दिखता है कॉमन, नहीं। 6 दिखता है, हाँ, और 4 दिखता है, हाँ। यानी 2 नंबर कॉमन है, एक तो 4 कॉमन है और 6 कॉमन है। 4 और 6 कॉमन है आपके, ठीक है। और इज इन दोनों में भी कॉमन था। इन दोनों में कौन से नंबर कॉमन थे, 7 कॉमन थे और 6 कॉमन थे। तो या तो इज का 7 होगा या इज का 6 होगा, दो में से एक ही बात होगी। लेकिन इन दोनों में भी इज कॉमन है, लेकिन इन दोनों के नंबर जो कॉमन है वो 4 और 6 कॉमन है। या तो 4 होगा या 6 होगा। 4 क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि 4 यहाँ पे भी होना चाहिए था। तो यहाँ पे क्या दिखता है आपको कि 6 कॉमन है। तो यानी कि जो 6 नंबर है ना वो किसका हो जाएगा, आपका इज का हो जाएगा। 6 नंबर
इज का हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो स्टोरी का कितना है 4, बुक का कितना है 5, इज का कितना है, इसका कितना है 6। ठीक है, तो क्या क्या कट गया, 4 कटा, 5 कटा, 6 कटा, क्या बचा केवल 3। तो इंटरेस्टिंग का कितना हो जाएगा 3। तो इंटरेस्टिंग का आपका कोड कितना हो जाएगा 3। ठीक है, आई होप मैंने पूरी कोशिश करी है कि आपके लिए कोडिंग डिकोडिंग का बेस्ट है जो पार्ट वो आपके लिए ला सकूं। कोशिश मेरी रही है। कैसा रहा वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर करना और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। हमें भी मोटिवेशन मिलना चाहिए क्योंकि ये वीडियोस सिर्फ और सिर्फ आपके नोट सेट आपके एग्जाम के लिए बनाई जा रही है। तो थोड़ा सा मोटिवेशन आपको भी मुझे देना चाहिए। सब्सक्राइब करते रहिए क्योंकि ये वीडियो स्टॉप नहीं होने वाले हैं। इसके बाद आपके डीएसएसबी के लिए जितना आप पढ़ते हो डीएसएसबी उतना सफिशिएंट नहीं है। किसी भी इंस्टीट्यूट से आप पढ़ लीजिए, किसी भी इंस्टीट्यूट से आप मैथ्स और रीजनिंग पढ़ते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ समझ लीजिए आपको 30% डीएसएसबी का 30% ही पढ़ता है। अगर आपको आगे का 70% भी पढ़ना है, क्योंकि देखिए अगर मैं आपको बताऊं डीएसएसबी में होता क्या है, 200 नंबर का पेपर होता है जिसमें से नर्सिंग होता है 100 नंबर और नॉन नर्सिंग होता है आपका 100 नंबर। और नॉन नर्सिंग के अंदर भी कुछ पार्ट्स होते हैं। पहला मैथ हो गया, ये 20 क्वेश्चन होते हैं मैथ के। ठीक है, फिर रीजनिंग हो गया आपका, वो भी 20 नंबर के होता है। जीके 20 नंबर, हिंदी 20 नंबर, जीके में करंट अफेयर भी होती है और जीएस भी होती है, और फिर इंग्लिश 20 नंबर। अगर सिर्फ आप इन्हीं दोनों की तरफ अगर देखें तो 40 नंबर होता है, बहुत बड़ा वेटेज है। ठीक है, यहाँ सब 20-20 नंबर का है। तो डीएसएसबी के अगर कंटिन्यू आपको वीडियो देखने हैं तो आपको मेरे चैनल को थोड़ा सा मोटिवेशन तो देना ही पड़ेगा। अगर आप लोग मेरे चैनल से जुड़े रहेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन दबाएंगे तो मैं डीएसएसबी के लिए भी वीडियो आपके लिए डालूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले किसी चैप्टर के साथ। थैंक यू।